समिश्र संख्याएं। इसके अंतर्गत आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं। उस प्रश्न में हमको उसका हल करके फिर संयुग्मी निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को सरल करेंगे और उसके बाद फिर उसका संयुग्मी निकालेंगे। प्रश्न हमारा जो दिया है उसको हम z के बराबर लिख लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो प्रश्न दिया है ये हमारा z के बराबर है। इसको हमने मान लिया है। अब इसमें हम इसको सरल कर रहे हैं। तो यहाँ पे विकर्ण नियम का उपयोग करते हुए हमने इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो 3 का गुना इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, हमको मिलेगा 3 का गुना 2 से करते हैं तो 6 हो गया। फिर धन 3 का गुना 3 से ये तो 9 आयोटा हो गया। इसी प्रकार से ऋण 2 आयोटा का गुना पूरे में करेंगे, ये मिल जाएगा ऋण 4 आयोटा, ऋण 6 आयोटा की घात 2। इसी तरह से घर में भी करेंगे तो 1 का गुना इस पूरे में हो गया 2 ऋण आयोटा, फिर धन 2 आयोटा का गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4 आयोटा ऋण 2 आयोटा की घात 2। अब यहाँ पे हमको पता है कि आयोटा की घात 2 बराबर ऋण 1 होता है। इस मान को हम रखते हैं तो हमारा प्रश्न कुछ इस तरह से लिखेगा 6 9 आयोटा और ऋण 4 आयोटा है, धनात्मक ऋणात्मक तो घट जाएगा, ये बचेगा 5 आयोटा। ऋण 6 आयोटा की घात 2 है, इसका मान हम रख देते हैं ऋण 1। इस तरह से हमको अंश हल करने का मिला है। इसी प्रकार से हल को करते हैं, ये हो गया 2 ऋण आयोटा और धन 4 आयोटा, ये घट जाएगा तो हमको यहाँ पे धन 3 आयोटा मिलेगा और यहाँ पर भी हम इसको मान रख देते हैं आयोटा की घात 2 का मान ऋण 1। तो इस तरह से हमको मिल गया। इसको और सिंपल करते हैं तो 6 धन 5 आयोटा, ऋण और ऋण गुणा होके धन हो जाएगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा 6। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 धन 3 आयोटा, ऋण और ऋण गुणा होके धन हो गया धन 2। इसको और थोड़ा सिंपल कर लें तो हमको मिल जाएगा z बराबर, तो यहाँ पे देखिए 6 है और ये 6 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 धन ये 5 आयोटा है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 5 आयोटा। और नीचे वाली संख्या को देखिए तो 2 और 2 जुड़ जाएगा 4, तो 4 धन 3 आयोटा हो जाएगा, 4 धन 3 आयोटा। अब इसको और सरल करना है तो हम इसमें हर का प्रमेयीकरण करते हैं। हर का परिमेयीकरण, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे हमको मिल जाएगा z बराबर 12 धन 5 आयोटा जुड़े 4। अब हर का प्रमेयीकरण करना है तो यहाँ पे धन चिन्ह है तो वो हो जाएगा ऋण में, तो ऋण 3 आयोटा, ये हो गया 4 धन 3 आयोटा और 4 ऋण 3 आयोटा। तो अंश में हम गुणा करते हैं तो 12 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 12 दिया 36 आयोटा, फिर 5 आयोटा का गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 आयोटा और इसका गुणा होगा तो ऋण 15 आयोटा की घात 2। बैठेंगे देखिए एक धन b है और एक ऋण b है तो a की घात 2 ऋण b की घात 2, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की घात 2 ऋण 3 आयोटा की घात 2। हमने कौन सा सूत्र उपयोग किया, a धन b जुड़े a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। अब इसके आगे हल करते हैं इसको तो z बराबर मिल जाएगा हमको, यहाँ पे देखिए 48 है तो 48 लिख लेते हैं क्योंकि और दिख रहा है। यहाँ पे ऋण 36 है और धन 20 है तो ये हमको मिल जाएगा ऋण 16 आयोटा और यहाँ पे ऋण 15 है, आयोटा की घात ऋण 1 हो जाएगा तो ऋण 1 लिख लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो गया और आयोटा की घात 2। तो
जाएगा जेड बराबर 48 ऋण 16 आयोटा और ऋण गुणा होकर हो गया धन 15 बटे 16 ऋण 9 आयोटा के घात ऋण 1 है तो ऋण 1 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जेड तो ये 48 है और ये धन 15 है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 48 और 15 जोड़ के हो जाएगा 63 ऋण 16 आयोटा और यहाँ पे देखिए 16 और ये ऋण और ऋण गुणा होकर धन हो गया 9 जेड बराबर हो जाएगा 63 ऋण 16 आयोटा बटे 25 अलग कर लेते हैं इसको जेड बराबर हो जाएगा 63 बटे 25 ऋण 16 बटे 25 आयोटा। ये हमारा जो प्रश्न था उसको सरल किए हैं, हमको जेड की वैल्यू मिली है। अब इसका हम संयुग्मी निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि संयुग्मी का अर्थ होता है कि आयोटा का जो चिन्ह है वो बदल जाता है तो इसको हम लिखते हैं जेड बार 63 बटे 25 और ये ऋण चिन्ह है कि बदल के हो जाएगा धन 16 बटे 25 आयोटा। ये हमारा दिए गए प्रश्न का हल होगा।